नाजरीन, सेनेट इंतखाबात पुराने तरीक़ेकार से ही होंगे। सेनेट इलेक्शन से एक रोज कबल इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आ गया। एलामिये में कहा गया वक्त कम होने की वजह से सेनेट इंतखाबात पुराने तरीके पर करवा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के तहत ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। ये कमेटी नादरा, FIA और वजारत IT से तजावीज़ लेगी और सेनेट इंतखाबात पुराने तरीक़ाकार से ही करवाए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन से एक रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा फैसला जारी किया है और एलामिये में ये कहा गया है वक्त कम होने की वजह से सेनेट इंतखाबात पुराने तरीके पर करवा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के तहत ही करवाए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। जारी अलामिये के मुताबिक फैसला किया गया है कि वक्त की कमी के बायस आइन और कानून के मुताबिक माजी के तरीकाकार के तहत ही सेनेट इंतखाबात करवाए जाएंगे। अलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मौसूल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की राय पे मनवान अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट राय में कह चुका है कि सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक खुफिया बैलेट से होंगे। इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा। अलामिया में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। सरबराही स्पेशल सेक्रेटरी करेंगे। 3 रुकनी कमेटी 4 हफ्तों में रिपोर्ट देगी। कमेटी को नादरा और दीगर इदारों तक भी रसाई हासिल होगी। नाज़रीन, माहिरीन कानून ने इलेक्शन कमीशन के पुराने तरीके से सेनेट इंतखाबात के इनेकाद को दुरुस्त फैसला करार दिया है। जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को खुफिया बैलेट पर अमल यकीनी बनाना है। मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमीशन ने अच्छा फैसला किया है, सही फैसला किया है कि उस पर अमल जरूर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि फौरन उन पर अमल करना है। उन्हें जो फौरन जिस चीज़ पे अमल करना है वो ऑलरेडी फैसला हो गया है कि ये सीक्रेट बैलेट से होगा, वो उस पर कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको जो करंट तरीका है, जो आजकल इलेक्शन का तरीका है, उसी के लिहाज से होगा और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त और करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अहमियत को तस्लीम किया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। कहते हैं कि हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन इस्लाहात को आइंदा इंतखाबात के लिए मौखिर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल मुख्तलिफ राय देता है। हमारे लिए दोनों इदारे मोहतरम हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त और करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अहमियत को तस्लीम किया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन इस्लाहात को आइंदा इंतखाबात के लिए मौखिर कर रहा है। आपको बता रहे हैं फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्विटर पैगाम दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त और करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अहमियत को तस्लीम किया है। ये ट्विटर पैगाम आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे लिए दोनों इदारे मोहतरम हैं। तो नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में एक रोज बाकी है। कल इंतखाबी दंगल सजेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नंबर्स गेम के लिए कड़ी तगोदो की गई है। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में ईवान बाला के इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। कौमी और सूबाई असम्बलीज को पोलिंग स्टेशन का दर्जा हासिल होगा। इलेक्शन कमीशन से आज शाम इंतखाबी मवाद पोलिंग स्टेशन में पहुंचा दिया जाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर, कराची से वकास बाकिर, कोयटा से फजल तवाब हमारे साथ हैं। सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे, फ़हीम अख्तर से जानेंगे। फ़हीम अख्तर, आप बताइएगा, शहर इक़्तिदार में इंतखाबी गहमा गहमी कैसी जारी है? जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात 2021 बस आने को ही है। कल इस हवाले से पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी भी छपाई का अमल शुरू हो चुका है। 2600 बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के ऊपर पोलिंग होगी। जनरल की 1 नशिस्त होगी और खातून की 1 नशिस्त के ऊपर बड़ा तगड़ा मुकाबला है और पूरे पाकिस्तान की नज़रें इन्हीं 2 सेनेट इंतखाबात की नशिस्तों के ऊपर हैं, जहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार पुतफिका
उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख से, और खातून की नशिस्त के ऊपर तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी फौजिया अरशद और उनका मुकाबला होगा फरजाना कौसर से। जो मुकाबला है यहाँ पर बड़ा दो मदो है और तमाम जो दोनों फ्रीकैन हैं वो अपनी तरफ से कैंपेन जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और नाराज़ अरकान कौमी असम्बली से उनकी मुलाकातें चल रही हैं, जबकि यूसुफ रजा गिलानी ने भी आज शाम को इशाया रखा हुआ है अपनी तहादियों के एजाज़ में और वो भी अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। चारों जो सूबाई असम्बलियाँ होंगी उनमें से पंजाब असम्बली में वोटिंग नहीं होगी, बाकी सूबाई असम्बलियों को पोलिंग स्टेशन का दर्जा है, कौमी असम्बली को भी पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है और शाम को ही इलेक्शन कमीशन अपना जो इंतखाबी मवाद है यहाँ पर स्पुर्द कर देगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल पोलिंग होगी और आज जो फैसला हुआ है उसके बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल भी शुरू हो चुका है। जी फहीम, आप साथ ही रहिएगा। कराची से वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वकास, आप कहिएगा सूबे सिंध में इस वक्त क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? हुकूमत और अपोजिशन नंबर्स गेम के लिए क्या तगदो कर रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, सिंध से सेनेट की 11 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तहरीक इंसाफ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और तहरीक लब्बैक के 17 उम्मीदवार मैदान में हैं और सिंध से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 10 उम्मीदवारों के दरमियान खवातीन की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार और टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। अगर इस वक्त नंबर गेम की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 99 अरकान की अक्सरियत के साथ सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद गो के 30 है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अरकान सिंध असम्बली ने अपने वीडियो पैगाम जारी किए और PTI से बगावत का ऐलान किया और PTI के उम्मीदवारों को वोट न देने का ऐलान किया। सूरत हाल इस वक्त यह है कि अपोजिशन जमातें जिनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तहरीक इंसाफ और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल है, इन तीनों जमातों का मजमूई तौर पर जो अददी पार्लिमानी हिंसा है वो 65 बनता है। लेकिन इस वक्त इनकी तीनों पार्लिमानी जमातों को अपने अरकान की जो वफादारियाँ तब्दील होने का खदशा है और ये तीनों पार्लिमानी जमातें हुक्मरान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस वक्त तक 3 अरकान अपोजिशन के ऐसे हैं जो अपनी वफादारियाँ तब्दील करने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि खदशा यह है कि दोपहर तक कुछ मजीद अरकान के भी इसी तरह वीडियो पैगाम जारी किए जाएंगे या वो खुद अपने जारी करेंगे। इसके अलावा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 अरकान सिंध असम्बली हैं उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो खवातीन और जनरल नशिस्तों पर अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला ने भी इस बात का ऐलान किया है कि सिंध असम्बली में उनके वाहिद रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे और किसी दूसरे उम्मीदवार के हक में भी वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो सिंध में जो 168 के ऐवान में मजमूई तौर पर 164 अरकान का इम्कान है कि वह हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। जो सेनेट इंतखाबात का जो पेचीदा तरीक़ेकार है उसके तहत अगर सिंध असम्बली में जितने भी अरकान वोट कास्ट करते हैं और उसमें से फिर जो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स की बुनियाद पर फैसला होगा कि सिंध से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों के लिए कितने अरकान की हिमायत दरकार है और टेक्नोक्रेट और खवातीन नशिस्तों के लिए कितने अरकान की दरकार होगी। इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये है कि करीबन 20 अरकान जो है सेनेट से सिंध की जनरल नशिस्त पर वोट के लिए उम्मीदवार को दरकार होंगे, जबकि खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर 55 वोटर्स की हिमायत दरकार होगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 99 अरकान की अक्सरियत के साथ 7 वाज़ेह तौर पर निश्चित लगता है कि वो 7 नशिस्तें लेकर के अक्सरियती पार्टी होगी, जबकि जो अपोजिशन जमातों का अलायंस है उनके पास 4 नशिस्तें आने का इम्कान है। ये तमाम नंबर गेम का आत्मी फैसला कल जो वोटर्स के नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आएंगे उसके मुताबिक होगा और जो अरकान अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे उसकी बुनियाद पर ही आत्मी फैसला और तयन हो सकेगा कि सिंध से सेनेट के जनरल इंतखाबात के नताइज क्या हुए। ठीक है, सिंध की सूरत हाल वकास बाकिर हमें अपडेट कर रहे थे। वकास बाकिर साथ ही रहेगा, कोयटा का रुख कर लेते हैं। फजल तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। फजल तमाम, आप बताएगा बलूचिस्तान असम्बली की क्या सूरत हाल है नंबर गेम के हवाले से और सियासी जमातें कल के मार्के को लेकर किस तरह के जतन कर रही हैं? देखिए, इस तरह है कि बलूचिस्तान से सेनेट की 12 नशिस्तों पर जो इंतखाबात है उसके हवाले से पोलिंग कल बलूचिस्तान असम्बली में होगी और बलूचिस्तान असम्बली के 65 अरकान में से 42 अरकान का ताल्लुक इत्तेहादी जमात BAP से है, जबकि जो अपोजिशन के अरकान असम्बली है उनकी तादाद 23 है। गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है वो कोयटा में पिछले 4 दिनों से मौजूद है और यहाँ पर खसूसन जो PTI के पार्लिमानी लीडर है सरदार यार मोहम्मद रिन समेत दीगर जो रूटे
हुए इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली हैं उन्हें मनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रात गए भी वज़ीर आला बलूचिस्तान और सादिक संजरानी जो है वो इत्तेहादियों से मुलाकातों का जो सिलसिला था वो जारी रखे हुए थे। और साथ ही साथ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो है वो अपोजिशन जमातों के कायदीन के साथ भी मिले और उनसे भी एक पेशकश की है कि बलूचिस्तान में भी पंजाब की तरह जो है बिला मुकाबला की सूरत हाल जो है वो पैदा करते हैं। ताहम अपोजिशन ने जो है वो पेशकश को कबूल करते हुए ये कहा कि अगर हमें 6 नशिस्तें जो है वो 12 में से मिलती है तो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार है, मगर हुकूमत जो है वो 4 नशिस्तें भी जो है वो रजामंदी का जाहिर कर रही है। ताहम इस हवाले से भी आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सादिक संजरानी एक मरतबा फिर जो है वो अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जबकि इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातों की बैठक है वो भी आज एक मरतबा फिर लगेगी, क्योंकि PTI जो है वो बलूचिस्तान से अपना एक वाहिद उम्मीदवार जो है वो BAP के हक में दस्तबरदार कर चुके हैं। मगर दूसरी जानिब पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिन के साहबजादे सद्दार खान रिन जो है वो आज़ाद हैसियत से बलूचिस्तान असम्बली में जो है वो सेनेट के हवाले से उम्मीदवार है, जिसके हवाले से जो PTI के उम्मीदवार है वो तकरीबन 4 से 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो सद्दार खान रिन की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जब हमारी रुकन असम्बली PTI की जो नसीबुल्लाह मरी है उन्होंने भी नाराजगी का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि हम जो बलूचिस्तान हुकूमत में इत्तेहादी है BAP के हम उन्हें वोट नहीं करेंगे। ताहम उन्होंने ये फैसला अब तक नहीं किया है कि वो किसको वोट कोयटा में मौजूद है। नाराज अराकीन को मनाने का सिलसिला भी जारी है। कोयटा से फजल तवाब अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा इस्लामाबाद से फहीम अख्तर और कराची से वकास बाकी ने भी हमें सूरत हाल से आगाह किया। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। नाज़रीन, इंतखाबात के मुतालिक ही बात होगी। पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में आज इशाइया देगी। इशाइये में बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इशाइये में PTM में शामिल जमातों के अरकान कौमी असम्बली भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के इशाइये में शिरकत नहीं करेंगी। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से भी इशाइये का सिलसिला जारी है और इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा आज का इशाइया कब शुरू हो जाएगा, कौन कौन शिरकत कर रहा है? जी बिल्कुल, आज PDM में शामिल तमाम जमातों के अरकान कौमी असम्बली और PDM की क़यादत के एजाज़ में पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस इस्लामाबाद में आज इशाइया का एहतमाम किया है। इशाइया रात 7 बजे करीब शुरू होगा। इसमें पाकिस्तान PDM के जो मुस्तक़ा उम्मीदवार हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और PDM की दीगर क़यादत इजलास में जो है इशाइये में शिरकत करेगी। ताहम बिलावल भुट्टो की जानिब से रब्ता किया गया था मरीम नवाज से कि आप भी इशाइये में शिरकत करें। इस पर उन्होंने जाती मसरूफियात की वजह से माजरत कर ली, लेकिन उनका ये कहना था कि मेरी नुमाइंदगी जो है वो हमजा शहबाज शरीफ करेंगे। जबकि PDM में नून लीग के दीगर रहनुमा जो मरकजी कायदीन हैं वो भी इस इशाइये में शिरकत करेंगे। आज तमाम अरकान कौमी असम्बली जो PDM में शामिल हैं उनके एजाज़ में पीपल्स पार्टी ने इशाइया रखा है और तमाम PDM की क़यादत जो है वो भी इस इशाइये में शिरकत करेगी। जी, PDM की तमाम क़यादत इस इशाइये में शिरकत करेगी। ताहम मरियम नवाज आज शरीक नहीं होंगी। राना तारिक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। नाज़रीन, खबर यह भी है कि बाहमी इख्तलाफात से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अहम फैसले किए हैं। लीगी क़यादत ने मरियम और हमजा को अलग अलग टास्क सौंप दिए हैं। ज़राए का बताना है कि हमजा शहबाज पंजाब के पार्टी मामलात को देखेंगे, जबकि मरियम नवाज अवामी सतह पर पार्टी का चेहरा होंगी। बात करने के लिए मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद नदीम, बताइएगा टास्क पूरा करने के लिए मरियम और हमजा कौन कौन से इकदाम करने पर गौर करें? जी, बाहमी इख्तलाफात से बचने के लिए लीगी क़यादत के अहम फैसले सामने आ गए हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि हमजा शहबाज की रिहाई सियासी तौर पर जो है वो मुतहरक हो गए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की राय पर हमजा शहबाज सियासी सरगर्मियां सर अंजाम देंगे। लीगी क़यादत ने मरियम और हमजा को अलग अलग टास्क सौंप दिए हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि हमजा शहबाज पंजाब की पार्टी के मामलात को देखेंगे, जबकि मरियम नवाज पार्टी की अवामी सतह पर पार्टी का चेहरा होंगी। हमजा शहबाज हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कामयाब बनाने के लिए पंजाब में पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे। हमजा शहबाज रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अजला और डोइंग की सतह पर अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में हमजा शहबाज अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए टास्क तजवीज़ करेंगे। जी, बाहमी इख्तलाफात दूर करने के लिए नून लीग मुतहरिक हो गई है। मियाँ शाहिद नदीम हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार सैफुल आबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुतल्लका फॉरम से रुजू करने की हिदायत की गई। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार सैफुल आबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया है और अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी निपटा दी है। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुतल्लका फॉरम से रुजू करने के लिए हिदायत भी जारी की हैं और हिदायत जारी करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी जारी कर दी गई है। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद हाकान अब्बासी सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्लियामान से आइन में तरमीम तक सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट से ही होंगे। ये भी कहा कि हुकूमत पर डस्का ज़िमनी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवा और वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वहाँ पर यूसुफ गिलानी साहब कामयाब होंगे और पाकिस्तान की सियासत को एक नया रुख मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो जहाँ पर वाज़ेह भी है कि हुकूमती रेफरेंस को उन्होंने कबूल नहीं किया और आइन के मुताबिक जो खुफिया राय शुमारी है उसको बरकरार रखा है। ये वही हुकूमत है जिसने 20 प्रिजाइडिंग अफसर भी अगवा किए, वोट भी उठाकर ले गए और आज 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी ये पता नहीं है कि उनको कौन उठाकर ले गया। अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफीज़ शेख और उस्मान बुज़दार से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपोजिशन पैसा लगाने की लालच भी देगी मगर इस्लामाबाद का मार्का हफीज़ शेख ही जीतेंगे। पंजाब में अफ़हाम तफ़हीम से सेनेट नशिस्तों का मामला हल होना खुश आइंद है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफीज़ शेख और उस्मान बुज़दार से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और अराकीन कौमी असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से पीटीआई के इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। उनका कहना था कि मैं इसलिए साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। हमारे अराकीन को खत लिखे जा रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, लेकिन हम मुतहद हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पैसा भी लगाएगी, लालच भी देगी, लेकिन इस्लामाबाद का मार्का हफीज़ शेख ही जीतेंगे। उनका कहना था करप्ट टोला यहाँ आ बैठा है, उनकी करप्शन की दास्तानें अवाम जानते हैं। पंजाब में जो अफ़हाम तफ़हीम से सेनेट की नशिस्तों का मामला हल हुआ है वो खुशाइंद है। फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। लॉन्ग मार्च से कबल पंजाब में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 3 मार्च को मियांवाली, 5 मार्च को गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन में एहतजाज होगा। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, शेखोपुरा, जेहलुम, लिया, राजनपुर में एहतजाज की तारीख फाइनल नहीं हो सकी है। बात करने के लिए हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, बताइएगा, नून लीग क्या हिकमत अमली तैयार कर रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को टाइम देने का फैसला किया है और लॉन्ग मार्च से कबल सूबा पंजाब में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 3 मार्च को मियांवाली, 5 मार्च को गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन में एहतजाज होगा। 6 मार्च को गुजरात और चकवाल में नून लीग एहतजाज करेगी। अटक में 5 मार्च, 13 मार्च और 20 मार्च को 3 एहतजाज जो है वो जिला अटक में किए जाएंगे। पिंडी जिले की बात करें तो 13 मार्च को पिंडी जिले में होगी, जबकि पिंडी सिटी में 5 मार्च को जो है वो एहतजाज किया जाएगा। मुल्तान में नून लीग का एहतजाज जो है वो 19 मार्च, जबकि खानेवाल में 13 मार्च को रखा गया है एहतजाज। जबकि जो बड़े शहर हैं लाहौर, फैसलाबाद, कसूर और शेखुपुरा, वहाँ पर अभी तक नून लीग की जानिब से तारीख जो है वो फाइनल नहीं की जा सकी है। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।